चंद चीजें अपने रिकॉर्ड पे आप रख लें और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इन्होंने खेल का नेक्स्ट राउंड शुरू कर दिया है अपनी तरफ से तरमीम करके। मैं बताता हूं क्या होगा। सबसे पहले तो आप ज़हन में ये रखें कि ये असेंबली जाली है, तो क्या जाली असेंबली एक तरमीम कर सकती है? किसी वक्त भी जब ये इलेक्शन चैलेंज होगा और पता चलेगा कि सारे फॉर्म 47 जाली हैं, तो फिर उनकी की हुई तरमीम कहां जाएगी? इस तरमीम की कोई कानूनी और इखलाकी हैसियत नहीं है, क्योंकि असेंबली जाली है। मौलाना फजल रहमान अपने मुंह से कह रहे थे कि जाली असेंबली है, मैं क्यों इसके अंदर वोट डालूं और मैं नहीं इसका हिस्सा बनूंगा। इनको तो ये हक ही नहीं पहुंचता कि ये आईनी तरमीम करे। ये मौलाना फजल रहमान साहब अपने मुंह से कह रहे थे, उन्होंने बार बार कहा। लेकिन फिर उन्होंने, मैंने आपको पहले बताया था कि फजल रहमान साहब ना एक्चुअली फजल रहमान साहब स्टेटस को भी कंफर्टेबल रहते हैं। मैंने आपको बहुत बताया था पहले। तो फजल रहमान साहब के जो बंदे जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अगवा हो गए, अब ये अब्दुल शकूर साहब के बारे में वो मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। अगवा कोई नहीं हुए थे, वो अपनी मर्जी से अगवा हुए थे और वो एक प्रेशर बनाया गया था। इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची थी, मैंने इसको सबसे पहले ट्वीट करके बताया था, लेकिन उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल थी और उनके बड़े मामला थे। तो फजल रहमान साहब के फिर वो वापस जाके मिल भी लिए थे। तो ये एक प्रेशर भी था फजल रहमान साहब पे नहीं, फजल रहमान साहब की जानिब से पब्लिक पे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि देखें जी वैसे भी पास करवा लेंगे तो मैं इसमें वोट डाल देता हूं, मैंने काला नाग कुचल दिया है, उसके दांत तोड़ दिए हैं। फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस आईनी तरमीम में से बहुत सारा गंद निकाल दिया। तो ये बात ठीक है। देखिए, जो बात ठीक है वो बात ठीक है। इस आईनी तरमीम के अंदर बहुत सारी ऐसी खुराफात थी जिनको फजल रहमान साहब ने निकाला, लेकिन इसी आईनी तरमीम में अदलिया को मुकम्मल तौर पे टुथलेस कर दिया गया है। वो जो काले नाग के दांत तोड़ने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली अदलिया के दांत तोड़ दिए फजल रहमान साहब ने। यानी इस आईनी तरमीम में फजल रहमान साहब ने कुछ गलत चीजों को अगर निकाला तो दूसरी गलत चीजों के ऊपर मिठाई लपेट के अवाम को खिला दी, कालो शुगर कोटेड कि जनाब ये आईनी तरमीम है, इसको अब आप माने, क्योंकि हमने जनाब बड़ी तको के बात की। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा नहीं बनी। ये सबसे अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इस गुनाह कबीरा का हिस्सा नहीं बन, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए कि तो असेंबली जाली है, इनका मैंडेट ही जाली है, इनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि ये 2/3 अक्सरियत से आईनी तरमीम पास करवा रहे हो? अच्छा, कई जो MNA है ना वो इमरान खान साहब को पहले ही धोखा दे चुके थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं।